प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं। आज हम परमेश्वर के एक अद्भुत वचन को सुनने वाले हैं, क्योंकि ये वचन आपके जीवन की दशा, दिशा और इतिहास बदलेगा। लेकिन कब? कि जब आप इस वचन को सच्चे मन से अपने जीवन के अंदर ग्रहण करेंगे। कई लोग इस संसार के अंदर परमेश्वर से रूठे हुए हैं। किस बात को लेकर? कि मेरी प्रार्थना का मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, मेरे उपवास का मुझे कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है, मैं इतने सालों से प्रभु के भवन में जाकर आराधना स्तुति कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में तो ये तूफान और ये आंधियां चल रही है। लेकिन आज मैं प्रभु का सेवक आपसे कहता हूं कि मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला, उपवास के साथ अपने आप को दिन करते हुए हमने जो उनके सन्मुख जो मांगा है उसको वो देने वाला, वो हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम प्रकट करने वाला परमेश्वर है। और हम आज उसकी विश्वास योग्यता के बारे में बाइबल में से देखेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 89 चैप्टर और उसकी पहली आयत, वहां पर लिखा है, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा और मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा। और यदि आप उसकी सच्चाई के बारे में दूसरे बाइबल के अनुवाद में आप देखें तो वहां पर विश्वास योग्यता शब्द को आप देख पाएंगे कि उसकी फेथफुलनेस, उसकी विश्वास योग्यता। और ये तो जो व्यक्ति अनुभव करता है वो ही बता सकता है कि हमारा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। और ये भजनकार जैसे कि ऐसा कह रहा हो कि जब तक मैं जिंदा रहता हूं तब तक मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक उसकी भलाइयों के बारे में, उसकी करुणा के बारे में, उसकी विश्वास योग्यता के बारे में मैं लोगों से बताऊंगा। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर कभी भी शक ना करें। वो विश्वास योग्य परमेश्वर था, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो विश्वास योग्य परमेश्वर बना रहेगा। बाइबल में प्रभु ने दाऊद राजा से जब कहा और उस बात का जिक्र भजन संहिता 89 उसकी 29वीं आयत में, 30वीं आयत में और 33वीं आयत में भी आप देखोगे, और उसके बीच की जो आयतें हैं वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हारे वंश को सदा बनाए रखूंगा। ये परमेश्वर दाऊद से कहता है और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। 30वीं आयत में लिखा है, यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार न चले, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न उठाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। परमेश्वर के लोग एक समय पर मनुष्य अपना वचन, अपनी सच्चाई और अपनी विश्वास योग्यता को त्याग सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपनी सच्चाई और अपनी विश्वास योग्यता को कभी भी त्याग नहीं सकता। उसका कारण यही है कि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। एक समय इंसान अपनी बांधी हुई वाचा को तोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा को कभी तोड़ नहीं सकता, और वो तो
पीढ़ी से पीढ़ी तक अपनी वाचा को बनाए रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता में दाऊद के साथ वाचा बांधते हुए कहा, और हम 34 आयत से आगे पढ़ेंगे, लिखा है, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और मैं मेरे मुंह से निकले हुए जो वचन है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं और मैं दाऊद को कभी भी धोखा न दूंगा। और 36वीं आयत में लिखा है, उसका वंश सर्वदा बना रहेगा और उसकी रजगद्दी सूर्य के समान मेरे सन्मुख ठहरी रहेगी। परमेश्वर के लोग, इंसान धोखा दे सकता है, मैं एक बार फिर से कहूंगा, लेकिन परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं दे सकता। अभी कुछ दिन पहले ही एक भाई मुझे मिलने के लिए आए और मुझे मिलकर वो बड़े ही फुट फुट कर रो रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे खुद के भाई ने मेरा विश्वासघात किया। इतनी सालों की कड़ी मेहनत से मैंने इस बिजनेस को इतनी ऊंचाई पर, जब हमारा बिजनेस आगे बढ़ा, तब कहा कि मेरे भाई ने वहां से मेरे सामान को सब चोरी कर लिया और उसने अपने हिस्से को मेरे से अलग कर लिया। और उसका हृदय बड़ा ही टूटा हुआ था। उसने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई मुझसे ऐसा कर सकता है, वो मेरे साथ विश्वासघात कर सकता है, वो अपने वायदे को मेरे से तोड़ सकता है। मैं आपसे कहूंगा, इंसान कर सकता है, लेकिन परमेश्वर अपनी दी हुई वाचा को कभी भी टाल नहीं सकता। परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी कि एक मेघधनुष्य प्रभु ने उसे दिखाकर कहा कि मैं ये संसार का कभी भी जल प्रलय से नाश फिर कभी नहीं करूंगा। और आज भी देखिए, सदियां बीत गई, इतनी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन आज भी जब मेघधनुष्य निकलता है तब प्रभु हमें उस वाचा को स्मरण कराता है, और वो खुद उस वाचा को स्मरण करता है जो उसने मनुष्य के साथ बांधी। दाऊद के घराने के विषय में प्रभु ने जो कहा, आप जानते हैं बाइबल में से कि दाऊद के वंश में से जो लोग राजा के रूप में आए, कई लोग परमेश्वर के सन्मुख बराबर रीति से नहीं चले, फिर भी परमेश्वर ने उनके वंश को बढ़ाया। वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दाऊद के साथ की हुई वाचा के कारण परमेश्वर ने उसके वंश को आगे बढ़ाया। और बाद में आप देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खुद दाऊद के घराने से जन्म लेता है, और बाइबल में लिखा है उसके राज्य का कभी अंत नहीं आएगा। वो तो पीढ़ी से पीढ़ी का परमेश्वर उसके घराने से आया, और प्रभु ने अपनी वाचा को उसके विषय में पूरा किया। परमेश्वर के लोग, चाहे इंसान विश्वास योग्य ना भी रहे, तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। प्रभु को गुस्सा आया कि जब उसके लोग उसके खिलाफ हो गए, दाऊद के घराने के लोग गलत काम करने लगे, लेकिन फिर भी प्रभु ने उनके वंश के दिए को नहीं बुझने दिया। प्रभु ने हर पीढ़ी में एक लड़का देकर उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने शब्दों से कभी मुकर नहीं जाता। दाऊद के घराने में कई राजा ने विश्वास योग्यता से अपने शासन को शुरू किया, लेकिन आगे जाकर वे अविश्वास योग्य मालूम पड़े। आगे जाकर वो प्रभु से दूर हो गए, लेकिन फिर भी उनकी अविश्वास योग्यता के बीच में भी प्रभु ने अपनी विश्वास योग्यता को उनके बीच में जारी रखा। प्रभु ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, प्रभु ने उनके घर को संभाला, परमेश्वर ने उनके जीवन को चलाया।
हालांकि कई लोग अविश्वासी निकले, फिर भी परमेश्वर ने उनको चलाया। और दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत ऐसा कहती है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं करता। प्रभु अपना इनकार कभी नहीं कर सकता। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को यदि आप बाइबल में पहली जगह पर देखें, तो जब परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी प्रतिमा में बनाया, प्रभु ने जब आदम और हवा का निर्माण किया और जब परमेश्वर ने उनको कुछ आज्ञा दी जिनका उनको पालन करना था, लेकिन हम जानते हैं कि आदम और हवा प्रभु को विश्वास योग्य नहीं रहे और प्रभु की आज्ञाओं का उन्होंने उल्लंघन किया। परमेश्वर ने जो बातें उनको बोली थी उसका पालन न करते हुए जब उन्होंने गलत फैसला किया, गलत कदम उठाया, परमेश्वर के वचन को तोड़ा और जब उनको मालूम पड़ा कि हम निर्वस्त्र हैं, तब बाइबल ऐसा कहती है उत्पत्ति 13 और 21 के अंदर, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। कौन करेगा जब किसी ने दिल तोड़ दिया हो, जब कोई व्यक्ति अविश्वास योग्य मालूम पड़ा हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखिए कि प्रभु ने उनको वस्त्र बना के दिए। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, ये परमेश्वर की वाचा और परमेश्वर की विश्वास योग्यता है हमारे घराने के प्रति, हमारे प्रति। इसीलिए तो प्रभु ना ही हमको और हमारे घराने को ना कभी छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। आदम और हवा ने दोनों ने पाप किया, दोनों परमेश्वर को विश्वासु मालूम पड़े, लेकिन फिर भी आप देखिए परमेश्वर का स्वभाव है कि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को दिखाता है। एक बार मैंने एक सच्ची घटना को सुना कि प्रभु का एक जन, प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रकट करता था और प्रार्थना में बैठकर प्रभु से कहा कि परमेश्वर, मैं आपकी सेवा करता हूं, ना मैं कभी दिन देखता हूं ना कभी रात देखता हूं। और वो प्रभु के सामने कुड़कुड़ाने लगा, परमेश्वर के सामने न बोलने वाले शब्द वो बोलने लगा। और कुछ ही पलों के अंदर ऐसा हुआ, उसके घर के दरवाजों को किसी ने नॉक किया और जब दरवाजा खुला तब एक व्यक्ति ने आकर कहा कि ये सारा खाना मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आप इसे ग्रहण करें। और प्रभु के लोग अच्छा अच्छा खाना, गर्मा गर्म खाना उसको परमेश्वर ने दिया और उसने प्रभु की आवाज सुनी कि मैं तेरी परवाह करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। बाइबल के अंदर आप देखिए कि एलिया के समय में जब अकाल चल रहा था, खाना नहीं लोगों को मिल रहा था, लेकिन परमेश्वर कौवे को भेजकर एलिया के लिए सुबह शाम प्रभु से खाना देता था। दूसरी तरफ सारफत के अंदर जो एक विधवा स्त्री थी, उसको देखो कि उसके घराने में बस थोड़ा उसके पास आटा है और वो व्यक्ति के पास एलिया जाकर कहता है कि तू मुझे रोटी दे। और वो स्त्री जानती थी कि ये रोटी मैं उससे दूंगी, उसके बाद मेरे घर में कुछ नहीं है और मैं और मेरा बेटा हम मर जाएंगे। लेकिन आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखिए। जिस परमेश्वर ने एलिया को खाना दिया, जिस परमेश्वर ने एलिया की सुधि ली, वो ही परमेश्वर ने सारफत की विधवा की सुधि ली। उसकी परिस्थिति में प्रभु ने अपना वचन प्रकट किया कि जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तब तक इस घर के अंदर
परमेश्वर इस आटे को खत्म नहीं होने देगा, तेल को खत्म नहीं होने देगा। और हम जानते हैं बाइबल में से कि परमेश्वर ने अकाल के समय में उनको खाना देकर आनंदित किया। परमेश्वर ने उनके घर में कोई भी कमी घटी नहीं होने दी, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य प्रभु है। बाइबल हमें यह कहती है, यदि हम अविश्वासी भी रहे तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 19 और 11 में यदि आप देखें तो वहां पर लिखा है, जहां यूहन्ना दर्शन के अंदर जब स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग के अंदर जब वो दर्शन करता है कई बातों का, तब लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। जो श्वेत घोड़े पर बैठा है और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, और लिखा है जो विश्वास योग्य कहलाता है। हालेलुया। परमेश्वर के कई नाम है और उसमें से उनका एक नाम है विश्वास योग्य परमेश्वर, सत्य परमेश्वर। प्रभु ने जब अब्राहम को बुलाहट दी, प्रभु ने जब उसको अपने देश से बुलाया, तब परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरी आशीषों को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा। और प्रभु ने उसके साथ भी वाचा बांधी, प्रभु ने अपना वचन उससे दिया और प्रभु ने उसको आशीष दी, प्रभु ने उसके नाम को बड़ा किया, प्रभु ने उससे बढ़ाया। लेकिन उसके जीवन में बच्चे की आशीष की कमी थी और एक समय पर उसने बड़ी निराशा में प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं तो निसंतान चला जा रहा हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है। और परमेश्वर ने उससे कहा, आकाश के तारों को देख, उतनी तेरी संतान होगी। ये जमीन में जो बालुएं तू देखता है, जो समुंदर की बालू है जो गिनी नहीं जा सकती, उतनी तेरी संतान होगी। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उचित समय पर आने पर प्रभु ने उसको बच्चे की आशीष दी, प्रभु ने अपने वचन को उसके लिए पूरा किया, उसको उसकी धीरज का प्रतिफल मिला। प्रभु से मुख से निकला हुआ जो वचन था, उस वचन को परमेश्वर ने भली भांति पूरा किया। और बाइबल ऐसा कहती है, उत्पत्ति 24 और 1 के अंदर, इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया और प्रभु ने उसे सब बातों में आशीष दी थी। परमेश्वर ने उसे सब बातों में आशीष दी थी। परमेश्वर ने उसे ऐसा नहीं कहा कि इब्राहिम तुझे बहुत आशीष दे दी, अभी नहीं दूंगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, अभी तू बूढ़ा हो गया है, तू रिटायरमेंट ले ले, अभी तेरे लिए कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा समय तेरे लिए पूरा हो गया। ऐसा परमेश्वर ने उससे नहीं कहा। आप देखिए कि कंपनी इंसान को रिटायरमेंट दे देती है, गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों को भी एक समय पर रिटायरमेंट करके उनको घर पे बिठाया जाता है। लेकिन इब्राहिम इतने साल का बूढ़ा व्यक्ति हो गया, फिर भी देखिए कि परमेश्वर उसकी सुधि लेकर उसे चला रहा है। प्रभु अपनी आशीषों में उससे बढ़ा रहा है। परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत और बड़े काम करते हुए परमेश्वर उसे आगे ले जा रहा है। और प्रभु ने तो उसकी पीढ़ी को लेकर भी वचन दिया था, और परमेश्वर की जिम्मेदारी सिर्फ इब्राहिम तक नहीं थी, लेकिन उसकी पीढ़ियों को भी संभालने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने कंधों पर ली थी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु ने उसके बेटे इसहाक को भी आशीष दी, उसके बेटे याकूब को भी आशीष दी, उसके घराने को प्रभु ने आशीष दी। और बाइबल में आप देखिए कि जब इब्राहिम बूढ़ा हो गया और एक समय आया जब इब्राहिम सोचता था कि मेरा बेटा इसहाक के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले, और तब उसने क्या किया, उसने अपने चाकर को बुलाकर कहा
कि मेरे देश में जाकर मेरे ही वंश से, मेरे ही पीढ़ी से, मेरे ही लोगों से तू उसके लिए एक पत्नी को ले जो मेरे घराने से हो। और तब चाकर ने कहा, यदि मुझे वहां पर उसके लिए पत्नी नहीं मिली तो मैं क्या करूं? तब उसने कहा, उत्पत्ति 24:7 के अंदर, कि वह अपना दूत तेरे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से उस स्त्री को ले आए। इब्राहिम जानता था कि परमेश्वर उपाय करेगा। इब्राहिम जानता था कि मेरे बच्चे के रिश्ते के लिए परमेश्वर ही रास्ता निकालेगा। इब्राहिम जानता था कि ये जो दास मेरा जा रहा है, उसके जीवन के अंदर प्रभु अपने दूत को भेजकर उसके मार्ग को सफल करेगा। और जब दास वहां पर निकल पड़ा और वहां पर जाकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, आप बाइबल में देखिए कि वहां पर उसने जब प्रार्थना की, परमेश्वर से उसने चिन्ह मांगा और आगे लिखा है कि जब वो आमीन बोले, यानी कि वो प्रार्थना पूरी भी करे, उससे पहले तो प्रभु ने उसके सामने वो पात्र लाके रख दिया जो इब्राहिम के बेटे इसहाक के लिए था। और वहां पर उसने प्रभु की विश्वास योग्यता को देखी। और उत्पत्ति 24 और 26 और 27 में लिखा है, तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी से हटा नहीं लिया। हालेलुया। आज यदि कोई माता पिता मुझे सुन रहे हैं, मैं कहूंगा अपने जवान बच्चों के लिए चिंता मत करें। परमेश्वर ने जैसे इब्राहिम के बेटे के लिए उपाय किया, प्रभु आपके बच्चों के लिए भी करेगा। परमेश्वर आपके लिए भी अद्भुत रीति से उपाय करेगा। यदि आपने उस पर अपनी आश को लगाए रखी है, तो वो आपकी आशा को निराशा में नहीं जाने देगा। यदि आप निराश हो भी चुके हैं, तो प्रभु फिर से आशा का वचन आपको देकर आपके जीवन को वहां से उठाएगा। इब्रानी 10 और 23 में लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिसकी आपने आशा लगाई है वो तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु आपके लिए अपनी भलाई का वचन पूरा करेगा। परमेश्वर आपके लिए अपने वायदे को पूरा करेगा। वो तो पीढ़ी से पीढ़ी को संभालने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी आपको धोखा न देगा। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को लेकर दाऊद का यह अनुभव है। भजन संहिता 37 और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ, न उसके वंश को मैंने टुकड़े मांगते हुए देखा है। यानी दाऊद ऐसा कहता है कि मैं मेरी जवानी से लेकर तक बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा, ना ही उसके बच्चों को मैंने भीख मांगते हुए देखा। मैं आपको मेरी गवाही के बारे में बताता हूं। मैं 11 साल तक मैंने मिनिस्ट्री के अंदर सेवकाई की और उस सेवकाई के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन को बहुत सारी आशीष दी। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन इतने साल की सेवा के बाद प्रभु ने मुझे स्पष्ट रीति से कहा कि यहां से रिजाइन कर, मैं तुझे एक नई सेवकाई देने जा रहा हूं। और मैं प्रभु की विश्वास योग्यता को जानता था और मैंने वहां से रिजाइन किया। तब मुझे कई लोगों ने कहा, तुमको पेट्रोल डालने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, कहां जाकर सेवा करोगे। किसी ने कहा खाने का पैसा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी ऐसा सूखेपन का दिन नहीं आने दिया।
परमेश्वर ने कभी भी कमी घटी की बातों के अंदर से प्रभु मुझे लेके नहीं गए, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। वो सारी कमियों को पूरा करेगा, सारी घटियों को वो पूरा करेगा। वो अकाल में भी परमेश्वर देगा। वो ही परमेश्वर आज भी विश्वास योग्यता के साथ मुझे चला रहा है। पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 और 24 में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। आप कभी भी शंका ना करें, प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। जो जो वचन प्रभु ने आपको पिछले समयों में दी है, जो जो वचन प्रभु ने पिछले सालों में आपको दिए हैं, वो सारे शब्दों के साथ प्रभु अपने वचन को आपके लिए पूरा करेगा। आप हिम्मत न हारे, आप प्रभु की विश्वास योग्यता को चखेंगे और आप कहेंगे, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आप सच्चे और विश्वास योग्य प्रभु है। प्रभु, आप कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वचन आपने हमें दिया है। यदि आज कोई टूटे हुए हृदय के साथ, बोझ के साथ, निराशा में प्रभु कोई व्यक्ति आंसुओं के साथ इस संदेश को सुन रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आप अपनी विश्वास योग्यता का अनुभव उनको देकर उनके जीवन में अद्भुत और बड़ा काम करे, उनकी जरूरतों को पूरा करे, उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करे और उनके लिए बड़े बड़े अद्भुत काम हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको बहुत तायत से आशीषित करे। ये जो टेलीकास्ट आप देख रहे हैं हर शुक्रवार के दिन, एवरी फ्राइडे शाम को 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये वचन आप हर शुक्रवार को शुभ संदेश टीवी चैनल के ऊपर आप सुन पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर से ये टीवी प्रोग्राम स्पॉन्सर हो ताकि लाखों लोग प्रभु के वचन सुनकर आशीषित हो, तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी दान राशियों से इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, टीवी प्रोग्राम को सपोर्ट कर सकते हैं। आप प्रेयर और काउंसलिंग के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9974754546। प्रभु आप सबको बहुत तायत से आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।